वेलकम टू माय चैनल प्रभ ट्यूटरिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो, हमने बैलेंस शीट बनानी तो सीख ली, उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं वो भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की ग्रुपिंग और मार्शलिंग को कैसे किया जाता है। देखो, पहले ये समझते हैं ग्रुपिंग और मार्शलिंग होती क्या। Arrangement of assets and liabilities in a certain groups and order is called grouping and marshalling। यानी कि अगर हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को किसी सर्टेन ग्रुप और ऑर्डर में फ्रेम कर लें तो उसे ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं ग्रुपिंग। पुटिंग आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन अकाउंटिंग हेड। ग्रुपिंग बेसिकली होती है अगर हम सिमिलर नेचर की आइटम्स को एक कॉमन अकाउंटिंग हेड के अंदर डाल दें तो दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। और मार्शलिंग होती है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। और जो अगर हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डाल दें तो उसे मार्शलिंग कहा जाता है। होप्स आपको समझ आ गया होगा ग्रुपिंग और मार्शलिंग क्या होती है। अब हमने इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज तो देख लिया कि इनको एक सर्टेन ग्रुप और ऑर्डर में डालना है। अब हम ये भी देख लें कि एसेट्स होते क्या हैं। देखो, एसेट्स होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करके देंगे विद इन दिस करंट अकाउंटिंग ईयर और इन द कमिंग अकाउंटिंग पीरियड्स। एसेट्स दो तरीके के होते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होती है क्लेम्स अगेंस्ट एसेट, यानी कि देनदारियां एक तरह से बिजनेस की। लाइबिलिटीज बिजनेस की भी दो तरीके से होती हैं, टूवर्ड्स ओनर्स जिसे हम कैपिटल कह देते हैं, टूवर्ड्स आउटसाइड पार्टीज यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। देखो, मैंने आपको बता दिया ग्रुपिंग और मार्शलिंग दोनों बता दिए, इवन की एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज होगी वो भी बता दिए। अब मैंने जैसे आपको कहा था ग्रुपिंग होती है सिमिलर नेचर की आइटम्स को एक ही हेड के अंदर डालना। एक किसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास है बिल्डिंग, कोई हमारे पास है फर्नीचर। अब ये देखो सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स हैं एंड ये सारे के सारे लंबे समय तक रहने के वाले एसेट्स हैं। सो इनको अकाउंट्स में हेड दिया गया है नॉन करंट एसेट्स। सो ये होती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग इसी तरीके से की जाती है और मेनली ये की कब जाती है, इन बैलेंस शीट। और नेक्स्ट हमने किया था मार्शलिंग। मार्शलिंग में मैंने आपको बताया था कि हमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करना है। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या कौन से होते हैं। देखो, बैलेंस शीट इज ईदर शोन इन दीज टू ऑर्डर, यानी दो ऑर्डर्स है एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करने में बैलेंस शीट में। पहला आता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, दूसरा आता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। देखो, लिक्विडिटी मींस द फैसिलिटी विद विच एसेट्स मे बी कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी लिक्विडिटी ये बताती है कि हाउ मच फास्टली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट्स इनटू कैश। सो अगर हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स को एंड लाइबिलिटीज को लिक्विडिटी के ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो सबसे पहले हम हमारे आएंगे लाइबिलिटी साइड में, सबसे पहले हमारी आएंगी करंट लाइबिलिटीज, फिर हम आएंगे हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर आएगी हमारी कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश। अगर हम अपनी एसेट साइड देखें तो उसमें सबसे पहले हमारे आएंगे करंट एसेट्स, फिर आएंगे हमारे नॉन करंट एसेट्स। ये था हमारा इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगर हम कर रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, देखो लिक्विडिटी कहती है कि हाउ मच फास्टली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट्स इनटू कैश, और परमानेंस एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। अगर हम लिक्विडिटी ऑर्डर में अगर हम सबसे पहले करंट लाइबिलिटी साइड पे शो कर रहे हैं तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में ये लाइबिलिटी साइड में लास्ट पे शो होंगे, यानी कि सबसे पहले हम अपनी कैपिटल शो करेंगे, फिर हम अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर हमारी करंट लाइबिलिटीज। और फिर अगर एसेट साइड देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम अपने नॉन करंट एसेट शो करेंगे, फिर हम अपने करंट एसेट शो करेंगे। होप सो आपको सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया हो कि ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि प्लीज प्रेजेंट योर बैलेंस शीट इन
ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। सो आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि इन लिक्विडिटी का ऑर्डर और परमानेंस का ऑर्डर क्या होता है। Friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.